जय श्री हरिवंश दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही होंगी। आपका ऑरा 100% पॉजिटिव होगा। तो आप लोग की बहुत मैसेज आते हैं मेरे जो फर्स्ट चैनल है राधा टैरो 777 उसके ऊपर कि हम पूजा तो बहुत करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं और पूरी दिल से मन से हम पूजा करने बैठते हैं, लेकिन जब भी हम पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं तो तभी कुछ ना कुछ संकट, कोई ना कोई परेशानी, कुछ ना कुछ विघ्न हमारी पूजा में पड़ते हैं और भी कुछ नहीं होता तो मन विचलित रहता है, मन पूजा में नहीं लग पाता और हम थोड़ी सी देर में ही पूजा में से उठ जाते हैं, जैसे कि कोई हमें जानबूझकर उठाना चाह रहा हो वहाँ से। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार होता होगा। तो इन सब का जो कारण है वो ऐसा नहीं कि अचानक से या फिर आप ही के साथ हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनके जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं। एक तो परेशानियां चल रही हैं, दूसरा आपका जो ऑरा है वो निगेटिव हो गया है। अब जब आपका ऑरा निगेटिव है और जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो तुरंत कुछ ना कुछ जो निगेटिव एनर्जी है ना, जो निगेटिव वाइब्रेशन है आपके चारों तरफ, वो मतलब परेशान होना शुरू हो जाती है। तो वो आपको परेशान करती है, आपके अंदर ऐसी धारणाएं आती हैं, ऐसा विचार आने लगता है कि उठ जाओ, पूजा में से उठ जाओ, ठीक है। और अगर आप दृढ़ता से 7-8 दिन 8-10 दिन कर भी लेते हो पूजा पाठ या कुछ भी नियम बनाना शुरू करते हो, कुछ दिन पूजा कर भी लोगे तो फिर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपका उस समय टाइम ही नहीं मिलेगा पूजा करने को। आपका सारा दिल और दिमाग उस काम में ही लग जाएगा, क्योंकि वो काम ऐसा है कि उसे आप छोड़ नहीं पाओगे। वहाँ परेशानी ऐसी आ चुकी है या आपको कहीं जाना पड़ जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि टोटल बात का निचोड़ यह है कि निगेटिव एनर्जी आपको पूजा नहीं करने देगी। अब कोई भी शैतान जो इंसान होता है, कोई एनर्जी होती है, कोई बच्चा होता है, वो आपको अच्छा काम करने ही नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है आपके घर में बाल पितृ हो सकता है आपके घर में कोई प्रेत साधना कर दी गई हो, या फिर आपके घर में कोई काली क्रिया कर दी गई हो, या फिर आप भगवान में पूरी तरीके से आस्था नहीं रखते हो, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा ही एक विषय है कि जिस इंसान को भगवान में पूरी तरीके से आस्था नहीं होती, वो भगवान को केवल टेस्ट करने के लिए एक उपाय तौर पर, मतलब उपाय के तौर पर पूजा करने बैठता है, ना कि भगवान की सेवा भावना से बैठता है। उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती, पूजा टूटती ही रहती है, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे उपाय भी होते हैं और इन चीज़ों से आप बाहर भी आ जाते हो, लेकिन इसके लिए आपको या तो कुंडली बनवानी पड़ती है या फिर आपको टैरो रीडिंग करवानी पड़ती है, जिससे आपकी एनर्जी चेक हो सके, आपको ऊपर देखा जा सके कोई काला जादू तो नहीं करवा रखा है आपका। जब आप अपनी टैरो रीडिंग करवाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या हो गया था, अब क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो निगेटिव तो नहीं है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू तो नहीं करवाया, मतलब सारी जो पिक्चर है वो आपके सामने सारी आ जाएगी। फिर आप उसका उपाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो उपाय भी ईश्वर से जुड़ा हुआ ही होगा। अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप ठीक नहीं होंगे। जब तक ईश्वर से कनेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, तब तक आप किसी भी प्रकार का उपाय का फल नहीं ला सकते, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा पब्लिक परेशान है, दुखी है और संकटों से घिरी हुई है। आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ये न्यू चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही जो जानकारी है जो सही है इंसानों के लिए, वो मैं आपको देती रहूँगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मति भ्रम हो जाता है। उस भ्रम में से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर करना। और जो भी आपके ऊपर, मतलब आपको अपने जीवन के बारे में सवाल है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं उनके ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के सेंड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री हरिवंश। राधे राधे।